अमोनिया इन यमुना के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अमोनिया एक गैस है, यमुना रिवर में उसका लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से दिल्ली के कुछ हिस्सों में वाटर सप्लाई डिसरप्ट हो गई है, क्योंकि अमोनिया का लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो गया, हाई हो गया है, और ये अब तक का हाई रहा 16 अप्रैल को, इसलिए रिसेंटली न्यूज में भी है। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा यमुना रिवर के बारे में, फिर इस अमोनिया गैस के बारे में, लेवल जो बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, उससे क्या नुकसान है और गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है इसको ख़त्म करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। तो यमुना रिवर के बारे में बताइए, कहाँ से निकलती है ये और कहाँ जाके मिलती है। देखो भाई साहब, ये मैप देखो, ये उत्तराखंड रीजन है। उत्तराखंड रीजन में यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री, उसी के नाम पे यमुना रिवर है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर पे एक पीक है, पीक का मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी, ऊंचाई। यमुनोत्री ग्लेशियर पे कौन सी चोटी है? बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, BANDERPOONCH, बंदर पूंछ पीक है यहाँ पे। यहाँ से निकलती है यमुना रिवर, और उत्तराखंड से होते हुए ये यहाँ पे देखो हरियाणा, ये इधर देखो आप, ये वाला, ये उत्तराखंड से निकल गई, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आई, फिर ये हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए और दिल्ली से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में ये इलाहाबाद में यमुना रिवर से जाके, सॉरी यमुना गंगा रिवर से जाके मिल जाती है इलाहाबाद में। और गंगा रिवर की राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि राइट साइड में है, देखो इधर लेफ्ट है इसका, क्योंकि जहाँ से निकलती है वो माना जाता है। जैसे आदमी यहाँ ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए से बी तरफ जा रहा है तो आदमी का राइट हैंड इस तरफ होगा, तो इस तरह ये ए से बी की तरफ जा रही है रिवर भी, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो गंगा रिवर के राइट हैंड ट्राइब्यूटरी है, ये याद रखना आपको। कहाँ से निकलती है, कहाँ मिल गई है, ये हमने पता कर लिया। कौन कौन सी यमुना की मेजर ट्राइब्यूटरी हैं, थोड़ा ये याद रख लेना। यमुना की रिवर है, मतलब मेजर ट्राइब्यूटरी, सहायक नदियाँ जो यमुना में आके मिल जाती हैं। केन रिवर इसमें मिल जाती है, धासन है, बेतवा है, सिंध है, और चंबल रिवर, ये मेजर ट्राइब्यूटरी हैं। और चंबल रिवर की ट्राइब्यूटरी कौन सी है जो चंबल में मिल जाती हैं आके? चंबल में देखो एक बानस रिवर मिल रही है, काली सिंध मिल रही है, ये पार्वती रिवर मिल रही है, ये इसकी चंबल की ट्राइब्यूटरी हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में जो ये रिसेंटली न्यूज में है। यमुना का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि इसकी मात्रा है यमुना में अमोनिया की जो मात्रा है यमुना रिवर में, वो कितनी हो गई है? 7.4 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में एक पार्ट्स देखें तो 7.4 पार्ट्स, यानी कि जो दिल्ली जल बोर्ड है, जो वाटर को साफ करता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो दिल्ली जल बोर्ड के, और वाटर की सफाई करता है, वो उतने वाटर को ट्रीटमेंट कर सकता है अगर वाटर में 1 ppm अमोनिया है, उसको ही साफ कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। यानी कि कितनी लिमिट ज़्यादा है? लगभग 7 गुना ज़्यादा है, 7 टाइम्स ज़्यादा है जितना दिल्ली जल बोर्ड वाटर की सफाई कर सकता है, उससे भी 7 गुना ज़्यादा है अमोनिया की मात्रा अभी यमुना में। ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितनी एक्सेप्टेबल लिमिट है? जो पीने का पानी आप पीते हो उसमें कितना अमोनिया परमिट है, कितना होना चाहिए? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसके हिसाब से 0.5 ppm तक होना चाहिए अमोनिया। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो ये हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे किडनी, लीवर वगैरह, उनको नुकसान पहुंचा सकता है अमोनिया अगर 0.5 ppm से ज़्यादा गया हमारे अंदर। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ये याद रखनी है आपको। तो अमोनिया क्या है और इसके क्या प्रभाव है और जान लेते हैं थोड़ा। अमोनिया एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये गैस है। फिर मतलब पता कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि अमोनिया है यहाँ पे? महक से भाई साहब, उसकी दुर्गंध से, स्मेल से पता करते हैं। कलरलेस गैस है, और ये इंडस्ट्री में केमिकल की तरह यूज होती है। फैक्ट्रीज में किस लिए यूज होती है, क्या क्या बनता है अमोनिया से? इससे फर्टिलाइजर बनता है, खाद बनाने के लिए यूज होती है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज होती है, सिंथेटिक फाइबर, डाइज वगैरह बनाने के लिए यूज होती है, डाई, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट का मतलब तीखी स्मेल होती है, थोड़ी तीखी तीखी दुर्गंध होती है इसमें। जो अकरेंस है इसकी कैसे होती है? देखो नेचुरली अकर होता है ये,
यानी कि इन्वायरमेंट में प्राकृतिक रूप से अमोनिया मिलती है। जब ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर का ब्रेक डाउन हो जाता है तो अमोनिया गैस बन जाती है, और हवा से भी हल्की होती है ये अमोनिया गैस, क्योंकि हवा में तो बहुत सारी गैस है, भारी होती है हवा, उससे भी हल्की होती है अमोनिया, लाइटर होती है। कंटेमिनेशन कैसे करती है, यानी कि दूषित, कंटेमिनेशन मतलब प्रदूषित या दूषित करना। अगर ये ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में मिल जाए तो उसको प्रदूषित कर देती है। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट आते हैं ना, एफ्लुएंट का मतलब होता है कूड़ा करकट या कचरा, अगर ई की जगह इसमें एफ लग जाए ना एफ्लुएंट में, तो ये बन जाएगा इफ्लुएंट की जगह एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमीर आदमी, रिच पर्सन, एफ्लुएंट का मतलब, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। एफ्लुएंट मतलब रिच पर्सन, एफ्लुएंट मतलब इफ्लुएंट मतलब कूड़ा करकट या आपका कचरा। ये इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट होता है या सीवेज से जो निकलता है, इसमें से अमोनिया गैस मिल जाती है ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में। इसका जो कंसंट्रेशन है अमोनिया का वाटर में, अगर 1 ppm से ज़्यादा हुआ तो ये जो फिशेज होती हैं पानी में, मछलियाँ होती हैं, उनके लिए भी जहरीला हो जाता है, टॉक्सिक बन जाता है, मछलियाँ भी मर सकती हैं भाई साहब। अगर ह्यूमन में लंबे समय तक ऐसा वाटर पिया जाए जिसमें परमिशन लिमिट है जो 1.5 से ज़्यादा, या अगर 1 ppm या उससे ज़्यादा अमोनिया हमारे अंदर जा रहा है पानी के साथ साथ, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, किडनी लीवर वगैरह को फेल कर सकता है। यमुना में कैसे इंटर करता है ये अमोनिया, यमुना में कहाँ से आता है, जो यमुना के आसपास भाई साहब इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हरियाणा की सोनीपत पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो फैक्ट्री बनी हुई हैं, डिस्टिलरीज हैं, डाई यूनिट हैं, उनसे निकलता है कूड़ा एफ्लुएंट जिनमें ये अमोनिया रहता है। या जो सीवेज है, सीवेज होती है भाई साहब नालियों का पानी वगैरह, जो अनसीवर्ड कॉलोनीज़ हैं उनमें से जो सीवेज निकलता है वो यमुना में बहा देते हैं, उससे मिल जाती है अमोनिया गैस। तो करने की आगे ज़रूरत क्या है, कठोर से कठोर जो नियम है, गाइडलाइंस हैं, उनको अपनाया जाए, यानी कि स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाए गाइडलाइंस का। जो हार्मफुल वेस्ट डंप करते हैं ना, हानिकारक वेस्ट को यहाँ पे यमुना में फेंक देते हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस रूल रेगुलेशन बनाई गई हैं उनको कठोर तरीके से लागू किया जाए। स्ट्रिंजेंट या स्ट्रिक्ट मतलब कठोर तरीके से। अनट्रीटेड जो सीवेज है उसको इंश्योर किया जाए कि वाटर में ना मिलाया जाए। जो सीवेज है भाई साहब, घरों से कूड़ा कचरा निकलता है या जो नालियों से पानी निकल रहा है, उसको ट्रीटमेंट करके यमुना में छोड़ा जाए, वरना ऐसे नहीं छोड़ा जाए। सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो होना चाहिए कम से कम, इकोलॉजिकल फ्लो, यानी कि देखो होता क्या है, क्योंकि हरियाणा से होके आती है भाई साहब दिल्ली में ये यमुना, तो हरियाणा में हरियाणा यूज कर लेता है पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हरियाणा की भी, तो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, कृषि के लिए चाहिए, तो वो यूज कर लेता है, तो फ्लो रुक जाता है। और जब फ्लो रुक जाता है तो जो कचरा वगैरह होता है ना, तो इसमें जमता ही रहता है, क्योंकि अगर मान लो पानी का फ्लो ज़्यादा है तो इसको बहा के आगे ले जाएगा, समझ रहे हो, तो पानी साफ रहेगा। लेकिन अगर फ्लो कम है, मान लो एक गड्ढा है भाई सब पानी भरा है, अगर इसमें पानी बह ही नहीं रहा है तो ये जल्दी ज़्यादा प्रदूषित होता है, बहुत जल्दी प्रदूषित हो जाता है। तो एक ये भी कारण है कि जो इसका फ्लो है, सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो है, वो इतना मेंटेन नहीं रह पाता जितना होना चाहिए। आगे चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। चुनौतियाँ एक तो ये है, दिल्ली देखो डिपेंड है हरियाणा पे 70% पानी के लिए, वाटर नीड के लिए, और हरियाणा को खुद चाहिए पानी एग्रीकल्चर के लिए, तो वाटर पॉसिटी हरियाणा में ऑलरेडी है, क्योंकि हरियाणा तो पंजाब से लड़ता रहता है, पानी की डिमांड करता रहता है, क्योंकि जो सतलुज का पानी है, सतलुज रावी ब्यास रिवर का पानी है, जो कैनाल है सतलुज यमुना कैनाल है, वो बना रखे हैं, उसका डिस्प्यूट चलता रहता है। तो हरियाणा में तो वैसी पानी की कमी है, तो हरियाणा तो भाई साहब यमुना रिवर का पानी यूज करेगा, इसलिए दिल्ली और हरियाणा का डिस्प्यूट चलता रहता है। दोनों स्टेट ये डिमांड करते हैं कि इसमें कम से कम 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड फ्लो होना चाहिए यमुना में, लेकिन इतना फ्लो हो नहीं पाता, पानी बह नहीं पाता, इसलिए इसमें और ज़्यादा कचरा जमता रहता है। इसको लेके दोनों कोर्ट भी गए हैं, हरियाणा और दिल्ली, और जब भी किसी स्टेट का, दो स्टेट का या सेंटर का डिस्प्यूट होता है तो कहाँ पे जाता है, कौन से कोर्ट में, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है उनका झगड़ा। तो कई बार चला गया कि इक्विटेबल शेयर हो वाटर का, समान तरीके से हिस्सा बटे पानी का यमुना का। मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो वो कम है, इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं यमुना रिवर में, और बहुत सारे अनट्रीटेड सीवेज है वो भी इसमें फ्लो कर दिया जाता है। घरों से जो गंदा पानी निकलता है, वाटर ड्रेन्स के थ्रू आता है, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट्स आता है, कचरा सब जमा हो जाता है, इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है यमुना में। अदर फैक्ट ये है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी एक फंडामेंटल राइट है।
पॉल्यूशन फ्री वाटर भी एक फंडामेंटल राइट है जो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। जीवन का जो हमारे जीने का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसके अंदर जो हमारा क्लीन इन्वायरमेंट का यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर पॉल्यूशन फ्री वाटर भी हमारा अधिकार है, तो ये आपको याद रखना है। यही था इसके बारे में।